हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। सो गाइस, ऑफिस मेमोरेंडम DSSB ने आज अनाउंस किया है। इसकी वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, बट उस वीडियो में कुछ करेक्शंस थी जो मुझे करनी थी, जो मैंने गलत करी थी। सो मैं उस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो गाइस, DSSB ने इस ऑफिस मेमोरेंडम में दो चीज़ों का अनाउंसमेंट किया है। पहला कि कितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा चुके हैं सितंबर तक, और कितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने बाकी हैं, उनका सबका ऑफिशियल डाटा, कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट्स और कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी जिनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं। इसके साथ साथ SSC UPSC में जो कंबाइंड एग्ज़ामिनेशंस होते हैं कैडर वाइज, यानी कि रिक्वायरमेंट बेसिस पर, जिसमें CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जिसमें 10+2 के एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कुछ 2400 होते हैं, कुछ 1900। इसी तर्ज पर CGL कंबाइंड डिफेंस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें 2400 ग्रेड पे से लेकर 4800 ग्रेड पे तक अलग अलग पोस्ट होती हैं। उसी तरीके से DSSB भी अपने कंबाइंड एग्ज़ामिनेशन कराएगा RR बेसिस पर, और अपना ऑफिशियल कैलेंडर ईयरली बेसिस पर निकालेगा। चलिए उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल डाटा पे चलते हैं, यानी कि DSSB ने 2013 से 19 तक और 20 और 21 के कितने एग्ज़ाम्स अब तक करा दिए हैं और उनका डाटा क्या है। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 32 2013 से 19 के बीच बचे थे जिनके एग्ज़ाम्स कराने बाकी थे। 2020 में 115, 2021 में 57, 204 टोटल हुए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 21,951 टोटल वैकेंसीज़ होती हैं इन सभी ईयरों में। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट की बात करें सो 29 लाख के आसपास होते हैं। चलिए, एग्ज़ाम जो जनवरी से सितंबर 2021 के बीच में हुआ है उसमें 32 डन हो चुके हैं 2019 तक के, 20 में 86, 17 2021 का। नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स जो डन हुए हैं वैकेंसीज़ लेवल पे बात करें तो टोटल 17,389 वैकेंसीज़ डन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट कैंसिल हुए हैं, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। 3 हुए हैं 2020 एडवर्टीज़मेंट ईयर के और 1 हुए हैं 2021 के, यानी कि टोटल 4। नंबर ऑफ़ कैंसिल्ड वैकेंसीज़ की बात करें तो 110 टोटल हैं। 30/9 यानी कि सितंबर तक नंबर ऑफ़ पोस्ट जो बैलेंस बचते हैं वो हैं 26 वैकेंसीज़ हैं 1008 2020 में। 39 वैकेंसीज़ हैं 3444 2021 में, यानी कि टोटल 65 पोस्ट हैं, 4452 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है गाइस, चलिए एग्ज़ाम्स अक्टूबर में भी होने वाले हैं, इसका कैलेंडर आ चुका है। एग्ज़ाम नवंबर में भी होने वाले हैं, इसके भी कैलेंडर आ चुका है। सो नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स जो अक्टूबर में होने हैं वो हैं 15 20 के, 20 21 के 6, यानी कि टोटल 21। इसी तरीके से जो एग्ज़ाम्स नवंबर में होने हैं 11 2020 के हैं, 12 2021 के हैं, टोटल 23, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड भी है। और मैंने आपको जैसा बताया ही था, इसी साल सारे एग्ज़ाम्स होने हैं, 100+ एग्ज़ाम्स होने हैं। सो उसको DSSB ने कंटिन्यू किया है, यानी कि बैलेंस पोस्ट फॉर शेड्यूलिंग, जिसमें 21 पोस्ट हैं 2021 के, 1390 वैकेंसीज़ हैं। तो गाइज़, अगर DSSB विंटर में कंटिन्यू कराता है एग्ज़ाम्स, जैसा उम्मीद पूरी है, क्योंकि 2022 से नया कंबाइंड रिक्रूटमेंट शुरू होने जा रहा है DSSB में SSC और UPSC की तर्ज पर। तो बचे हुए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जो लोग मुझसे पूछा करते थे, हेड क्लर्क और बाकी नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट के जो बचे हुए हैं उनके कब एग्ज़ाम होंगे, मैं उनको कहता भी था कि नवंबर दिसंबर में चांसेस हैं। सो दिसंबर में जैसे ही आपको कैलेंडर मिलता है तो आप देखेंगे कि बचे हुए एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू कराया जाए। चलिए गाइस, अब कंबाइंड एग्ज़ामिनेशन और प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर DSSB 2022 से कंडक्ट कराने जा रहा है SSC की तर्ज पर। इसमें क्या है, देखिए गाइस, इसमें कुछ पोस्ट को उनके RR के बेसिस पर एक ग्रुप में रखा गया है जिनका प्रोस्पेक्टस सेम माना जाएगा, यानी कि इनके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सेम कराए जाएंगे और मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा पोस्ट वाइज। तो इनमें कौन कौन से हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल, इसको एक ग्रुप में रखा गया है।
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एक ग्रुप में रखा गया है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एक ग्रुप में है, PA2 सेक्रेटरी LDC जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी, LDC और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को इनको एक ग्रुप में रखा गया जिसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, LDC ग्रेड 4, दास ग्रेड 4 या जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क या क्लरिकल असिस्टेंट, इन सभी को एक ग्रुप में रखा गया है। इसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और टीचर प्राइमरी इनको एक ग्रुप में रखा गया है और ड्राफ्ट्समैन के ग्रेड 1, 2, 3 या सिविल इन सभी को एक ग्रुप में रखा गया है। स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइज़र इनको एक ग्रुप में रखा गया है और ड्राइवर की जितनी भी पोस्ट हैं इनको एक ग्रुप में रखा गया है। इसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, 4 इनको एक ग्रुप में रखा गया है। फार्मासिस्ट 10+2 जिसमें बी फार्मा या फिर 10+2 विद साइंस PCB एंड अप्रूव्ड डिप्लोमा मांगा जाता है, इसको एक ग्रुप में रखा गया है। और मैट्रिकुलेशन विद डिप्लोमा इनको एक ग्रुप में रखा गया है। इसके बाद ऑक्सिलरी नर्स, स्टाफ नर्स ग्रेड B इनको भी एक ग्रुप में रखा गया है। लीगल असिस्टेंट की पोस्टों को एक ग्रुप में रखा गया है जिसमें डिग्री इन लॉ मांगा जाता है। इसके साथ साथ सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, लेक्चरर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को एक ग्रुप में रखा गया है। सो गाइज़, ये जो फ्रेमवर्क है ये UPSC और SSC की तर्ज पर DSSB 2022 से इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो इसी साल कंप्लीट कराए जाएंगे और उम्मीद पूरी है कि 6 से 8 महीने में रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगभग सभी के पूरे हो जाएं। सो अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखिए, लगातार प्रिपरेशन करते रहिए। आप सभी के एग्ज़ाम होंगे, टाइम पर होंगे। और गाइज़, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, बिल्कुल लगी होगी, सो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू।